हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है, लगभग 10:30 ऐसे कुछ बज रहा था और संडे का टाइम है। यहाँ बच्चों को मैं खाना खिला रही थी और यहाँ पे खिला रही हूँ दाल चावल। इस समय घर में आम वाली दाल जो बना के कच्चे आम डाल करके बनाया जाता है वो वाला बन रहा है मेरे घर में, और बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं। अरहर की दाल के साथ, मटर की दाल के साथ, अब किसी की भी दाल के साथ आम डाल करके बना सकते हैं। और मेरे दोनों ट्विंस को ना बड़ा मज़ा आ रहा है। और इन लोगों को खिलाने का ट्रिक है यार, कभी ये लोग खाते हैं और कभी कभी तो इतना नखरे करने लगते हैं कि मुझे टेडी बियर रख करके उसको एक्टिंग करना पड़ता है खिलाते हुए, दिखा करके, तब फिर ये लोग खाते हैं। इस तरह का भी रहता है, टीवी भी दिखा के खिलाना पड़ता है। तो कटिंग कर रही हूँ, बगल से अर्श दर्श की हिनी नाकी की आवाज़ आ रही है। इस समय मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि टीवी भी चल रहा था। तो बस यहाँ अर्श दर्श को खिला रही थी, टुक टुक रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद खाना खाने के बाद बच्चे ना खेलते हैं, तो नहला धुला दिया था मैंने। और इस वक्त 11 नहीं 12 कुछ ऐसे बज रहे, संडे का टाइम था, लेट काम हुआ। बच्चों को नहला धुला करके खाना खिला दिया, सभी बच्चों ने खा लिया है। और यहाँ पे ये नई बाल्टी आई थी सर्फ लेके, उसी के साथ भी फ्री मिली हुई थी। तो बस आज राशन भी घर का आया हुआ था, तो वही बाल्टी रह गई थी बाहर। तो इसमें देखते पानी रखते हैं, या मैं सोच रही हूँ 10 के चड्ढे वगैरह रख दूँगी इसमें, ऐसा कुछ सोच रही थी। तो इनको एक्टिविटीज़ मैं करा रही थी, बीच में बाल्टी रख करके ना ऐसे बॉल दे रही थी कि दोनों लोग आपस में फेंकें इस तरीके से। और टुक टुक लगी हुई हैं टीवी में, एकदम मगन है टीवी में, मतलब पूछिए मत, इतना टीवी उनको पसंद है। सोफे पे इधर, मतलब कभी बेड पे, मतलब लेट के इस तरीके से। आपके भी बच्चे देखते हैं क्या टीवी? संडे के दिन ये लोग फुल ऑन एंजॉय करते हैं, फुल ऑन टीवी देखते हैं। और अर्श दर्श को मैं कह रही थी इसमें डालो बेटा, रखो बाल्टी, बट नहीं, जब वीडियो बनाने लगो ना तो अलग ही लुक होता है। अदरवाइज़ वीडियो नहीं बनाते तो ये लोग प्ले करते हैं जिस तरीके से कहते हैं खेलने के लिए, उस तरीके से। तो मैं बार बार रख रही थी, बेटा रखो, मतलब रखने का मन ही नहीं कर रहा था, डालने ही नहीं दे रहा था अपने भाई को बॉल। फिर ये कह रहा था पास कर दिया, ये लो डाल लो मतलब अलग ही मूड है, कभी ये खेलने लगते हैं साथ में, कभी लड़ने लगते हैं, कभी झगड़ा होने लगता है, इस तरीके से होता है। रिद्धि भी नहा के आ गई है। अर्श दर्श को पहले नहला दिया था, मैं भी नहा ली थी, फिर टुक टुक को भी नहला दिया था। उसके बाद फिर रिद्धि यहाँ पे नहाने गई थी, वो भी नहा के आ गई है। और ये अपनी बाल्टी अलग ही लेवल में ले जा करके मतलब कर रही है, मतलब अलग ही लेवल का इनका चल रहा है, बाल्टी लेकर के, बॉल भी लेकर के खेलना। और रिद्धि यहाँ पे पूजा कर रही है। संडे के दिन रिद्धि है, हमारे दोनों बच्चे पूजा करते हैं बाकायदा, अगरबत्ती दिया वगैरह दिखा करके। एक्चुअली ये होता है ना, पहले से ही करते आ रहे हैं। बाकी दिन तो स्कूल जाना रहता है, इस वजह से हाथ जोड़ लेते हैं। बाकी संडे या कभी भी छुट्टी रहती है स्कूल टाइम पे, तो रिद्धि भी पूजा वगैरह करती है। और बॉल भी ले लिए थे, बाल्टी भी ले लिए थे, फिर दर्श ने चकमा ले करके बाल्टी ले लिया अपनी तरफ। तो आज शाम का प्लान है बाहर जाने का। हस्बैंड जी आ जाएंगे शाम को 5 बजे तक, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पास में मेला लगा है वहीं जाएंगे। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है ये मेला लगा। और बहुत ही यार अलग ही लेवल का मतलब एंट्री गेट था। और फीस कितनी थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी के पास मिला हुआ था, तो उसके थ्रू हम लोग गए थे। एंट्री हम लोगों की फ्री थी, और 2-3 झूले भी एकदम फ्री थे। तो अंदर कुछ ऐसा लुक है भाई साहब, पूछे मत, मतलब मज़ा आ गया। पूरा दुबई थीम पे था ये मेला। और 2-3 लोग जानने वाले भी मिल गए थे, ऑफिस स्टाफ के लोग थे। तो हस्बैंड जी, जिनको नहीं पता है, मेरे पुलिस में हैं। तो पुलिस में ऐसा होता है ना, ऑफिस वगैरह में पासेस आ जाते हैं। तो बस हम लोग आज का प्लान किए थे, और ये है कुछ इस तरीके का है मेले का लुक, आपको दिखाते हैं। तो बस बच्चे बड़ा एक्साइटेड थे, हर चीज़ देख के मॉडल बना के रखा गया था यहाँ पे जानवरों का भी। और ये है पतिदेव, यहाँ पे भी मोबाइल, मतलब मोबाइल पीछा छोड़ती नहीं है। और बच्चे घूम रहे थे इस तरीके, स्टैचूज वगैरह थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स वगैरह थे एनिमल्स के, और बुर्ज खलीफा था, आईफा टावर था, और भी चीज़ें थी। और बच्चों के लिए अलग, मतलब कि जहाँ झूले वगैरह था अलग जोन था बना हुआ, तो उसमें हम लोग अंदर चले आए क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा झूले वाले में चलो। तो यार ये बड़ा कंजेस्टेड था हॉल के अंदर, मतलब बड़ा सा हॉल था, उसी के अंदर झूले कर दिए थे। और ये हस्बैंड जी के ऑफिस के स्टाफ के लोग हैं साथ के, नंदनी, हम लोग साथ में ही आए थे सबको ही। तो नंदनी रिद्धि के साथ, रिद्धि को बैठा ली थी,
अपनी बहन और रिद्धि को, और हम और मेरे हस्बैंड बच्चे बाइक पे बैठ करके आए थे। इस तरीके से एडजस्ट होके आए थे। तो नंदिनी उसकी सिस्टर थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ममता दी वगैरह भी मिल गए थे, और तो हम लोग सब फिर साथ ही में घूमना हुआ। उसके बाद बच्चे आ गए थे यार ये बोटिंग करने के लिए। ये वाला बड़ा पसंद आ रहा है इन लोगों को, और मतलब जब भी मेले में आओ ना, ये वाला अगर झूला दिख जाए तो इन लोग का जिद्दी हो जाता है इस पर झूलना। तो उसमें टाइम लग रहा था, तो हम लोग ने सोचा चलो अर्श दर्श को एक झूला झुला देते हैं। तो बस यहाँ पे बैठाए थे, बट अर्श दर्श थोड़ी ही देर थे इस पे बैठे, फोटो वोटो खिंचाने के। जहाँ चलने लगा ये झूला, मार रोना होना मतलब शुरू हो गया। देख रहे हैं आप जैसे कि रो रहे हैं। हमने कहा अरे थोड़ा सा और झुला दीजिए, क्या पता डर रहे हो ठीक हो जाएंगे, बट नहीं यार उनका डर हटा नहीं। तो फिर ये हुआ कि फाइनली हटा लेते, उतार लेते हैं बच्चों को। और अर्श तो ठीक थे, दर्श बड़ा डर रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ कि उतार ही लेते हैं। तो फिर हम लोग उतार लिए थे। उसके बाद 2-3 राउंड झुलाने के बाद, और यहाँ पे फिर रिद्धि टुकटुक की चांस आ गई थी। 6 नहीं मेरे ख्याल 6 वो बोट था, और काफ़ी फुल जा रहा था। फिर रिद्धि टुकटुक की बारी आ गई थी, वेट किया जा रहा था। फिर रिद्धि टुकटुक दोनों बैठे। पहले तो टुकटुक बैठ गए, रिद्धि के लिए जब वोटिंग खाली होगी तब उसमें बैठेगी। तो ये वाला था बस खाली होने वाला था। तो रिद्धि कह रही थी मम्मा टुकटुक चली गई, एंजॉय कर रही। मैंने कहा बेटा तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो फाइनली रिद्धि का भी नंबर आ गया। और ये बड़ा मस्त झूला था यार, मतलब बोटिंग करना, एक छोटे से टैंकर टाइप में भर दो पानी और उसी में 4-5 ठो मतलब ऐसे नाव डाल दो, बढ़िया मस्त बच्चों के लिए झूलने के लिए अच्छा होता है। तो बच्चे तो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। और आज 10 बाहर से खड़े होकर के दीदी को चिल्ला रहे थे, मतलब होता नहीं है देख रहे थे उसी पे टेक लगा करके। उसके बाद बच्चों के झूले झूलने के बाद बाहर साइड आया और बच्चों को आइसक्रीम यहाँ पे दिलाया हमने। और फिर बच्चों को इंगेज रखे, क्योंकि इनके पापा चढ़ गए थे झूला झूलने के लिए। एक्चुअली ममता दी के हस्बैंड, तो उनके साथ ये भी चले गए ऊपर झूलने के लिए। और मैंने भी बोल दिया हाँ जाइए, लेकिन ये झूला इतना खतरनाक था, गोल गोल भी घूम रहा था और इस तरीके से भी चल रहा था। जब वो उतरे ना, अपना एक्सपीरियंस बताया यार, बड़ा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि मैं निकल के बाहर चलाऊँगा, लेकिन फिर हनुमान चालीसा भगवान का नाम लिया और फिर झूले से उतरा। उसके बाद उन्होंने एक भी झूला नहीं झूला। उसके बाद हम लोग ट्रेन वाले झूले में आ गए थे। मैंने कहा यार चलो यार अर्श दर्श भी झूल लेंगे, अच्छे से झूले नहीं थे साथ में अर्श दर्श, ये ट्रेन वाले झूले को एंजॉय कर लेते। तो कहे चलो ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर टहलने के बाद हम लोग फिर झूले वाले ट्रेन वाले झूले में आ गए। और फिर ये हम लोग को ये सब ममता दी और 5-6 लोग थे, तो सब लोग इसी वाले झूले पे वेट कर रहे थे। अपना अभी जा रहा था, इसलिए झूले में सब लोग हम लोग जाएंगे बैठने के लिए। सब मतलब वीडियो होती है, झूला सही है ड्रैगन वाला ना, तो इस पर बस बैठ गई है हम लोग की सवारी। और बस हम लोग निकलने वाले, जो यहाँ पे साइड बनी हुई है और अर्श ले लिया है, अर्श को ले लिए हैं। उसके बाद वो झूला झूलने के बाद रिद्धि को एक्साइटमेंट था, मैं ये वाला ब्रेक डांस वाला झूलने जा रही थी। तो रिद्धि की मम्मा मुझे भी झूलना है। मैं कहा बेटा रहने दो। फिर मैंने कहा यार बच्चे को डराएंगे तो डर लगेगा, चलो फिर ऑफ करते हैं। और रिद्धि झूलना चाह रही थी, उसका मन भी हो रहा था। उस समय तो डर लग रहा था, जब झूल रही थी ना तो बड़ा चिल्ला रही थी। उसके बाद कहीं मम्मा मज़ा आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरह डर भी निकल गया। और रिद्धि 11 साल की हो गई है, 11 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं सही है। और अगर आप बच्चे को झूला झुलाते ना, तो आप भी साथ में रहिए, और बच्चे की चॉइस है कि नहीं झूला झूलने की, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेले से हम लोग कुछ घूमे नहीं, लेट हो चुका था, तो हम लोग आ गए थे डायरेक्ट रेस्टोरेंट सभी लोग साथ में। तो अपना अपना ऑर्डर किए। तो यहाँ पे रिद्धि टुकटुक का पसंदीदा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया गया अर्श दर्श के लिए। तो यहाँ पे हम लोग मतलब अपनी अपनी गाड़ी से ही आए थे। रिद्धि तो नंदिनी के साथ थी, तो सभी लोग मतलब अपना अपना टेबल ले लिए थे, सब अपना अपना ऑर्डर कर रहे थे, अपना अपना एंजॉय कर रहे थे खाना। और पिज़्ज़ा भी ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। ईट ऑन रेस्टोरेंट है। तो आज का व्लॉग हमारा है कि आज हम कहाँ घूमने गए, क्या खाएँ। तो सुल्तानपुर में ईट ऑन
रेस्टोरेंट विशाल मेगा मार्ट के नीचे है, तो वहीं आए थे। लेकिन पिज़्ज़ा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए था और फ्रेंच फ्राइज़ भी ओके ओके था, लेकिन थोड़ा कॉस्टली था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आ गए थे तो चलो ठीक है। पहले 2 साल पहले ये नया खुला था तो रेट भी अफोर्डेबल रेंज में था और ठीक ठाक भी था। लेकिन इस बार सर्विस तो ठीक थी बट टेस्ट उतना अच्छा नहीं था यहाँ का। तो इस तरीके से था। अर्शदर्श को तो भैया उधम मचाने लग गए थे, मतलब मोबाइल देना पड़ गया। तो मुझे अपना, इन्होंने भी अपना दे दिया। तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने रिकॉर्ड किया। सामने वो लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको। उसके बाद हमने यहाँ पे बटर मसाला पनीर और नान, बटर नान रोटीज़ मंगाई थी और स्टीम राइस मंगाया हुआ था डिनर में। तो ये हम लोगों ने डिनर किया। इस तरीके से हम लोगों का आज का डे गया। आप लोग क्या क्या करते हैं वीकेंड में बताइएगा। संडे सैटरडे में आप लोग कहाँ जाते हैं घूमने, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के शहर में ये वाला मेला लगा है बताइएगा। तो वीडियो बनाने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है यार, थोड़ा लेट में वीडियो जाएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिएगा। और आपने अपना प्यार वीडियो के साथ बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और उसके बाद फिर अर्शदर्श को संभालना ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था पूरा। चटनी टमाटो सॉस उस होटल का तो जैसे खा के पूरा ख़त्म ही कर दिए थे, पूरा कपड़े पे, पैंट पे, सब पे लगा लिए थे। चलिए फिर इसके साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।